हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स पांडेज डेंटल क्लिनिक। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जब हम लोग अपने दांतों की आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसे हमें बरतनी चाहिए, जिससे कि हमें आने वाले समय में या फिर दांत के इलाज कराने के दौरान भी हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो उसमें से सबसे पहली सावधानी ये होती है कि जब भी हम अपने डॉक्टर के पास जाएं तो सबसे पहले हम भरपेट भोजन करने के बाद ही उनके पास जाएं, ताकि जब भी डॉक्टर हमारे लोकल एनेस्थीसिया में जब दांत का इलाज स्टार्ट करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और दूसरी कि जब भी एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर तो उसका असर हमारे शरीर पे या हमारे मुंह के ऊपर 3 घंटे तक बना रहता है। तो उन 3 घंटों के अंदर अगर आप कोई खाना खाते हैं या कोई भी हार्ड चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके जीभ कट सकते हैं, आपकी होठ कट सकते हैं, आपका ये चिक का जो एरिया होता है वो भी कट सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकेंड, दूसरी सबसे बड़ा प्रिकॉशन हम लोगों को ये रखना होता है कि कभी भी जब भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के दौरान कभी भी हमें हार्ड चीज़ों का सेवन नहीं करना होता है, क्योंकि जब आपका दांत का इलाज स्टार्ट किया जाता है तो डॉक्टर्स के द्वारा आपके दांत के जितने भी खराब पार्ट्स होते हैं उसको हटा दिया जाता है या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको पूरी उसकी नसों को अच्छे से निकाल दिया जाता है। दांत जरूर रहता है लेकिन वो एक खोखला बना हुआ रहता है। तो फिर उस कंडीशन में जब हम उसके ऊपर कोई भी हार्ड चीज़ों को खाते हैं तो अक्सर वो दांत को टूटने का डर होता है या फिर उसके ब्रेक करने का डर होता है। तो इसलिए इतनी मेहनत से जो इलाज आपकी की जा रही है तो वो दांत टूटे ना, वो सुरक्षित रहे, इसके लिए भी आपको उसको हार्ड भोजन नहीं खाना होता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर इलाज करने के दौरान जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि एक शिफ्ट में ही इलाज आपका कंप्लीट हो जाता है अगर आपके इन्फेक्शन कम है दांत में तो। लेकिन अगर दांतों का इन्फेक्शन अगर ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में 2 से 3 अपॉइंटमेंट में आपके इलाज को कंप्लीट किया जाता है। तो इस अपॉइंटमेंट्स के बीच में अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या लगती है तो आप उस कंडीशन में सबसे पहले अपने डेंटिस्ट से मिलिए। जैसे कि आपके हल्के चीक के पास हल्की स्वेलिंग दिख सकती है या फिर आपके दांत ऊपर से जब आप बंद करते हो तो उस समय हल्का पेन हो सकता है, या फिर आप में जब भी आप खाना खाते हो तो हो सकता है उसका कॉटन निकल जाए और उसमें उसके अंदर उस कैविटी के अंदर आपका खाना फंसने लगे। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको लगती है तो सबसे पहले अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए, डेंटिस्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ये पेन और स्वेलिंग की जो समस्या होती है वो बहुत ही रेयर होती है, वो कुछ ही पेशेंटों में ये देखने को मिलती है। लेकिन अगर ऐसा हो तो ये डिपेंड करता है दांत की कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अक्सर पेशेंटों में ये देखा जाता है कि जब उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो उन्हें दांतों की जो दर्द होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो फिर वो ये सोचते हैं कि अरे दांत का दर्द तो ठीक हो गया है, अब हमें मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप यहाँ पे ये गलती ना करें। मेडिसिन जो आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब किए हैं आप उस मेडिसिन का सेवन जरूर कीजिए, क्योंकि वो मेडिसिन जो होते हैं वो आपके किए गए मेडिसिन का सेवन करना होता है, क्योंकि ये आपके इन्फेक्शन को डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसमें सिर्फ एक पेन किलर ही नहीं होता कि आपको दर्द ना हो तो आपको मेडिसिन ना खाएं। तो आप ये गलती ना करें, मेडिसिन का सेवन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब ट्रीटमेंट के दौरान जब टेम्प्रोरी फिलिंग की जाती है तो उस समय तक बिल्कुल पेन खत्म हो जाता है, दांतों का ऑब्चुरेशन मतलब लास्ट स्टेज पहुंच गया, दांतों का ऑब्चुरेशन कर दिया गया, अब उसके ऊपर परमानेंट फिलिंग कर दी गई। अब डॉक्टर बोलते हैं कि आप 2-4 दिन इसको खाइए, आपको कोई समस्या नहीं लगेगी तो आप आके फिर कैपिंग करा लीजिएगा। तो यहीं पे पेशेंट लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि अब उन्हें कोई दर्द नहीं है तो फिर वो सोचते हैं कि अब उसमें कोई दर्द नहीं है, अब हमें कैपिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को गलती नहीं कीजिएगा, आप जरूर से कैपिंग कराइएगा, क्योंकि आरसीटी का ही एक ट्रीटमेंट के अंदर आता है कैपिंग। अगर आप कैपिंग नहीं कराते हैं तो आपकी आरसीटी अधूरी मानी जाती है। और इसके ऊपर जो फिलिंग की जाती है वो फिलिंग 5 से 8 दिनों के अंदर या फिर 12-15 दिनों के अंदर डिपेंड करती है कि उसके ऊपर कौन सा मटेरियल से फिलिंग किया गया है, वो अक्सर लीकेज कर जाती है और फिर आपका जो इतना मेहनत किया गया दांत के ऊपर वो फेल हो जाता है। तो आप ये लास्ट प्रक्रिया होता है कैपिंग, तो आप कैपिंग जरूर कराइए।
तो आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि आरसीटी जब आप कराने जाते हैं तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और कराने के बाद भी आपको कौन से प्रिकॉशन है जो लेना जरूरी होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने दांतों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।